हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मैं अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को पॉजिटिव साइकोलॉजी के यूनिट्स कवर करवाऊँगी। आज मैं आपको सिर्फ यूनिट 2 कवर करवाऊँगी, ठीक है। और मैं आपको सभी टॉपिक्स इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगी सो दैट आप अपने एग्जाम्स में इन पॉइंटर्स को अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है। तो हमारा आज का यूनिट 2 है पॉजिटिव स्टेट्स एंड प्रोसेसेस पार्ट 1, ठीक है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो इस पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जा कर के प्लीज़ इसका एक बार सिलेबस ज़रूर देख लेना सो दैट आप लोगों को सिलेबस अगर क्लियर होगा तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे इस सिलेबस को, ठीक है। तो अभी के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है विच इज़ हैप्पीनेस। इस यूनिट 2 में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हैप्पीनेस, ठीक है। In positive psychology, happiness is a key concept involving both positive emotions like joy and peace and mental states such as being deeply engaged in an activity. जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो हैप्पीनेस है उसका एक की कॉन्सेप्ट है जिसमें पॉजिटिव इमोशंस और मेंटल स्टेट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव इमोशंस जैसे कि जॉय, पीस और मेंटल स्टेट में जैसे कि किसी भी एक्टिविटी में डीपली एंगेज हो जाना, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, अगला हमारा टॉपिक है, इसमें छोटी छोटी टॉपिक्स हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें पहले आप समझते चलोगे तो आपका जो यूनिट है ये इजीली कवर अप हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, बहुत छोटा ही है। अगर अच्छे से समझ लोगे सो इट वॉज वेरी 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 इजी फॉर यू, ओके। सो व्हाट इज़ वेलबींग। वेलबींग क्या होता है, आपको वेलबींग भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये आपकी बुक में सिलेबस में है, ठीक है। What is well-being? The Oxford Dictionary defines well-being as a state of being healthy and happy. जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो डिफाइन करती है कि वेलबींग क्या होती है। एक ऐसी स्टेट है जब हम हेल्दी और हैप्पी होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड एंड नॉट मैरिड इन एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये किसी भी डिजीज़ की एब्सेंस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलबींग पे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलबींग हमारे पास कितने हैं। वी हैव 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलबींग। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल वेलबींग, सेकंड इज सब्जेक्टिव वेलबींग एंड द थर्ड वन इज सोशल वेलबींग। अब मैं आपको इन तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है। साइकोलॉजिकल वेलबींग का संबंध व्यक्ति की मानसिक और भावात्मक स्थिति से होता है। इसमें आत्मस्वीकृति, आत्मसम्मान और जीवन का उद्देश्य, भावनात्मक संतुलन और व्यक्तिगत विकास शामिल होता है इसमें, ठीक है। ये केवल खुश रहने तक सीमित नहीं है बल्कि अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से जुड़ा है, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति तनाव और समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाता है। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो खुद को स्वीकार करना, आत्मविश्वास होना, मतलब आप में एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। और जीवन में लक्ष्य होना, आपका एक जीवन में लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, राइट। ओके, तो साइकोलॉजिकल वेलबींग इतना ही था। अब अगला आता है विच इज़ सब्जेक्टिव वेलबींग। सब्जेक्टिव वेलबींग का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन को लेकर कैसा महसूस करता है। इसमें खुशी, संतोष और सकारात्मक भावनाएं शामिल होती हैं। ये सब्जेक्टिव इसलिए कहलाता है क्योंकि यह व्यक्ति की अपनी सोच और अनुभवों पर निर्भर होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन से खुश और संतुष्ट होता है तो उसका सब्जेक्टिव वेलबींग अच्छा माना जाता है।
उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं अपने जीवन से संतुष्ट महसूस करना या खुश रहना, सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करना, है ना। फिर आता है सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग का मतलब सामाजिक कल्याण। सोशल वेलबींग का मतलब ये है कि व्यक्ति समाज में कितना अच्छा तालमेल बनाकर रहता है। इसमें अच्छे सामाजिक संबंध, परिवार और दोस्तों का सहयोग और समाज में अपनापन महसूस करना शामिल है। जब व्यक्ति खुद को समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है तब उसका सोशल वेलबींग अच्छा होता है। यह समाज में व्यक्ति की भागीदारी और योगदान को दर्शाता है। ठीक है, हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। परिवार और मित्रों से अच्छे संबंध होना, समाज में स्वीकार किया जाना, है ना। तो ये थे हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलबींग। ओके, अब हम बढ़ेंगे आगे, जो कि है डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, अब हम इनको पढ़ेंगे, ये भी हमारे लिए पढ़ने बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके टोटल 6 डायमेंशंस हैं। फर्स्ट इज ऑटोनॉमी। पहले मैं सिर्फ नाम पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमी, सेकेंड इज एनवायरमेंटल मास्टरी, थर्ड इज पर्सनल ग्रोथ, फोर्थ positive relations with others, fifth purpose in life, and sixth self acceptance. So we have 6 dimensions of psychological well-being. Okay, now I'm explaining all these 6 points one by one. So first one is autonomy. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑटोनॉमी का क्या मतलब है। ठीक है, अपने फैसले खुद लेना और दूसरों के दबाव में ना आना। ऑटोनॉमी का क्या मतलब है कि जब हम अपने फैसले खुद लेते हैं तो दैट मीन्स वहाँ पे ऑटोनॉमी फिक्स होती है ना। जब हम किसी दूसरे के दबाव में ना करके अपने फैसले खुद लेते हैं तो दैट वाज ऑटोनॉमी। ओके, ऐसा व्यक्ति दूसरों की राय सुनता है लेकिन अंतिम निर्णय खुद करता है। वह सही गलत की पहचान कर सकता है, समाज के दबाव में आकर गलत काम नहीं करता, है ना। अब इसका उदाहरण देख सकते हैं। अगर कोई छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनता है ना कि सिर्फ दूसरों की वजह से, तो ये ऑटोनॉमी है ना। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, नाउ कम टू सेकंड पॉइंट विच इज़ एनवायरमेंटल मास्टरी। पहले इसका मीनिंग समझना होगा। अपने आसपास के वातावरण को समझकर उसे संभाल पाना। ठीक है, व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेता है, समय, काम, रिश्ते और परिस्थितियों को अच्छे से मैनेज करता है, समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है। उदाहरण, नौकरी, घर और परिवार की जिम्मेदारियों को संतुलन में रखना। थर्ड वन इज पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ का मतलब है खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नई चीज़ें सीखना, पर्सनल ग्रोथ में नई चीज़ें सीखना, अपनी कमियों को सुधारना, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखना। और इसका उदाहरण आप ले सकते हो, कोई व्यक्ति नई स्किल सीख रहा है और खुद को बेहतर बना रहा है तो दैट वाज पर्सनल ग्रोथ। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट विच इज़ पॉजिटिव रिलेशंस विद अदर्स। इसका मतलब है लोगों के साथ अच्छे, प्यार भरे और भरोसेमंद रिश्ते होना। ठीक है, व्यक्ति सहानुभूति रखता है, दूसरों की मदद करता है, रिश्तों को निभाना जानता है। अब एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो जैसे कि परिवार, दोस्त और सहकर्मियों से अच्छे संबंध होना, दैट वाज पॉजिटिव रिलेशंस विद अदर्स, है ना। दोस्तों के साथ रिलेशंस अच्छे होना, या फिर जहाँ पे आप
काम करते हो, आप जॉब करते हो, वहाँ पे जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ आपके पॉजिटिव रिलेशंस होना, है ना। नाउ वी हैव फिफ्थ पॉइंट विच इज़ पर्पस इन लाइफ। इसका मतलब है जीवन को अर्थपूर्ण और लक्ष्यपूर्ण बनाना। मतलब आपके जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए। पर्पस इन लाइफ का मतलब क्या है? जीवन का उद्देश्य। तो आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कुछ ना कुछ। व्यक्ति जानता है कि वह क्यों जी रहा है, उसके जीवन में कोई उद्देश्य या लक्ष्य होता है, वह निरर्थक महसूस नहीं करता। उदाहरण के लिए किसी का लक्ष्य शिक्षक बनकर बच्चों का भविष्य बनाना, तो उसका जो लक्ष्य क्या होगा? शिक्षक बनना। अगर अगर आप में से किसी का अगर लक्ष्य ये है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, लोगों का इलाज करना चाहते हो, तो आपका जो लक्ष्य है वो डॉक्टर बनना है ना। लास्ट पॉइंट विच इज़ सेल्फ एक्सेप्टेंस। आत्मस्वीकृति इसको कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है खुद को जैसे हैं वैसा स्वीकार करना, अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों को स्वीकार करना, अतीत की गलतियों से सीखना, खुद से नफरत ना करना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, मुझ में कुछ कमियां हैं लेकिन मैं फिर भी खुद को स्वीकार करता हूँ। सो दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। मतलब हम में से जितने भी लोग हैं, हम सभी जानते हैं कि हम सभी में कहीं ना कोई कमियां हैं, और ये हम सब इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं, हमें पता है। लेकिन हम जैसे भी हैं हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। ओके, नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। ओके, नाउ कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। चलो अब हम लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लेवल इज प्लेजर एंड ग्रेटिफिकेशन। आनंद और तत्कालिक खुशी, ठीक है। ये खुशी इंद्रियों से जुड़ी होती है और थोड़े थोड़े समय के लिए मिलती हैं ये खुशियाँ, है ना, जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। इसका उदाहरण आप ले सकते हो जैसे कि अच्छा खाना खाना, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, आप थोड़ी देर के लिए अच्छा खाना खा लोगे, है ना। और जैसे मूवी देखना, मूवी मुश्किल से 1.5-2 घंटे की होती है ना। और शॉपिंग करना, शॉपिंग भी आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हो, ज़्यादा देर के लिए तो कर नहीं सकते, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये खुशी स्थायी नहीं होती, ठीक है। अब इसका लेवल 2 आता है पैशन। पैशन मतलब जुनून या रुचि होना। इसमें व्यक्ति किसी काम को पूरे मन से करता है। मतलब इसमें बोलते हैं ना कि मेरा पैशन है। पैशन है मतलब आपको, आपके मन में जिस भी चीज़ के लिए जुनून है, रुचि है, उस काम को आप अच्छे से करते हो, है ना। उस काम को अच्छे से पूरे मन से करना, दैट वाज पैशन। ओके, काम करते समय समय का ना पता लगना कि कब टाइम निकल गया, है ना। ये लेवल प्लेजर से ज़्यादा गहरा होता है। उदाहरण के लिए किसी को पढ़ाना, पेंटिंग, डांस, संगीत से प्यार होना, तो ये सब क्या है? पैशन, ठीक है। नाउ देयर इज लेवल 3 पर्पस, उद्देश्य। इस स्तर पर व्यक्तिगत जीवन दूसरों के लिए अर्थपूर्ण बन जाता है। व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है। यह खुशी अंदर से संतोष देती है। उदाहरण के लिए सेवा कार्य, शिक्षण, समाज सुधार का काम करना, है ना। लेवल 4 अल्टीमेट गुड। सिर्फ इसके 4 लेवल्स हैं, ठीक है। ये हम लास्ट लेवल पढ़ रहे हैं इसका। यह सबसे ऊंचा स्तर होता है। इसमें व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठ के चीज़ों को देखता है। आत्मिक शांति, करुणा और परोपकार शामिल होता है इसमें, ठीक है।
नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्पोनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं? पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, मीनिंग्स, अकम्पलिशमेंट, ये इसके सारे कंपोनेंट्स हैं। पहले इन कंपोनेंट्स के नेम्स याद कर लेना, फिर उसके बाद इसके अंदर की चीज़ों को समझ लेना और याद कर लेना, क्योंकि इसके मेन पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपको अपना पेपर करने में इजी रहेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पूरे पैराग्राफ्स वगैरह में लिखने में लगे रहते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। तो मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी, ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम्स को और इजीली अच्छे से करके आओगे और आपको स्कोर भी अच्छा मिलेगा उससे। ठीक है, तो अभी पहले वापस आते हैं। पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस करेंगे। पॉजिटिव इमोशंस, एक्सपीरियंसिंग जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव एंड कंटेंटमेंट। जो पॉजिटिव इमोशंस है उसमें क्या क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो? जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव और कंटेंटमेंट, है ना। एंगेजमेंट, बीइंग फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन एक्टिविटीज दैट ब्रिंग फ्लो एंड एंजॉयमेंट। एंगेजमेंट मतलब फुल्ली एब्जॉर्ब होना एक्टिविटीज़ में जो आपको खुश करती हों या फिर जिससे आपको खुशी मिलती हो, है ना। थर्ड इज रिलेशनशिप्स, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस एंड नर्चरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। फोर्थ इज मीनिंग, फाइंडिंग पर्पस एंड सिग्निफिकेंस इन लाइफ, मतलब अपनी लाइफ में पर्पस और सिग्निफिकेंस फाइंड करना। अकम्पलिशमेंट, सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स एंड फीलिंग कॉम्पिटेंट एंड फुलफिल्ड। अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है कि सेट करना या अचीव करना गोल्स को, और कॉम्पिटेंट या फुलफिल्ड फील करना। Now come to next topic, which is traditions of happiness. There are two types of happiness. First is hedonic happiness and the second one is eudaimonic happiness. Okay, now अब मैं आपको इनको समझाऊंगी। First is hedonic happiness. In positive psychology, it refers to the pursuit of pleasure, enjoyment and life satisfaction. पॉजिटिव साइकोलॉजी में इसका मतलब होता है परसूट ऑफ प्लेजर, enjoyment और लाइफ सेटिस्फैक्शन। इट्स अबाउट मैक्सिमाइजिंग द पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस को मैक्सिमाइज करना और पेन और डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज करना। Hedonic happiness is about feeling good and enjoying life's pleasures. Hedonic happiness is about अच्छा फील करना, है ना, और लाइफ के जितने भी प्लेजर्स हैं उनको एंजॉय करना। इट्स द हैप्पीनेस यू गेट फ्रॉम डूइंग थिंग्स दैट ब्रिंग्स यू जॉय। ये ऐसी हैप्पीनेस होती है जो आप चीज़ों को करने से आपको मिलती है, जिन चीज़ों को आपको करने से जॉय मिलती है, खुशी मिलती है, जैसे कि ईटिंग योर फेवरेट फूड, अपना फेवरेट फूड खाना, है ना, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना, सनी डे में रिलैक्स करना। दिस टाइप ऑफ हैप्पीनेस फोकसेस ऑन एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव इमोशंस। इस तरीके की जो हैप्पीनेस है वो फोकस करती है पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करने में फोकस रहता है, और मिनिमाइज जो पेन और डिस्कम्फर्ट है उसको मिनिमाइज करते हैं। वाइल इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल वेलबींग, जबकि ये पूरे ओवरऑल वेलबींग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रिलाइंग टू मच ऑन हेडोनिक हैप्पीनेस, हेडोनिक हैप्पीनेस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना कैन लीड टू अ नेवर एंडिंग परसूट ऑफ प्लेजर। इससे कभी भी ना ख़त्म होने वाली आपकी इच्छाएं जो हैं वो आ जाती हैं। एज द एक्साइटमेंट ओफन वियर्स ऑफ ओवर टाइम। नाउ कम टू eudaimonic हैप्पीनेस। इट इज़ अबाउट लिविंग अ मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। इसमें क्या होता है,
मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ के बारे में होता है ये। इट इज़ द हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम परसुइंग योर पैशंस। ये एक ऐसी हैप्पीनेस है जो आपको तब मिलती है जब आप अपने पैशन को परस्यू करते हो। ग्रोइंग एज अ पर्सन आप ग्रो हो रहे होते हो और contributing to something bigger than yourself. This type of happiness is about finding purpose. इस तरह की जो हैप्पीनेस होती है इसमें पर्पस फाइंड करते हैं यूजिंग योर स्ट्रेंथ एंड मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। स्ट्रेंथ आपकी अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके और पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाते हैं। यूडाइमोनिक हैप्पीनेस इज ओफन मोर लॉन्ग लास्टिंग। जो यूडाइमोनिक हैप्पीनेस होती है वो और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है और सेटिस्फाइंग देन हेडोनिक हैप्पीनेस। हेडोनिक हैप्पीनेस से ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है ये, एज इट्स रूटेड इन पर्सनल ग्रोथ एंड अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। Now we will come to our next point, which is factors contributing to happiness and well-being. First one is personality traits and happiness. Second is genetic and environmental basis. Third is attachment style and happiness. Fourth, culture and happiness. Relationships and happiness. Now come to our next point, which is Sukh. Indian concepts of happiness and well-being. Okay. So there are three Indian concepts of happiness and well-being. First one is Sukh, second is Panchakosha and third is Anand. ठीक है, सबसे पहले हम सुख समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस इन इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी में इसका कॉन्सेप्ट है, इट डिराइव फ्रॉम द संस्कृत सुख। ये एक संस्कृत वर्ड से निकला है सुख। सु मतलब गुड, खा मतलब स्पेस, तो सुख मतलब गुड स्पेस। मीनिंग ऑफ हारमोनियस स्टेट ऑफ बीइंग। दुख बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सफरिंग और डिस्कम्फर्ट। ठीक है, हिटोपडेसा इनसाइट। ट्रू हैप्पीनेस इज फाउंड थ्रू इनर पीस। इनर पीस के थ्रू आप ट्रू हैप्पीनेस को ढूंढ सकते हो, फाउंड कर सकते हो। एथिकल बिहेवियर, सेल्फ कंट्रोल, इन सब चीज़ों के थ्रू आप ट्रू हैप्पीनेस फाउंड कर सकते हो। नॉट मटेरियल पोजेशंस और एक्सटर्नल प्लेजर्स। पोजेशंस और एक्सटर्नल प्लेजर्स को आप नहीं ढूंढ सकते। वर्च्यूज लीडिंग टू सुख इंक्लूड, ऐसे वर्च्यूज जो सुख विच लीड्स टू सुख, उसमें क्या क्या आता है? कंटेंटमेंट, विजडम एंड सेल्फ कंट्रोल। नाउ देयर आर की टीचिंग्स ऑफ हिटोपडेसा। आई नो दैट हिटोपडेसा इट्स अ वेरी अजीब सा वर्ड है, बट ये आपको याद करना पड़ेगा। इट्स नॉट टू टफ। मोरल लिविंग, फर्स्ट धर्म। मोरल लिविंग मतलब धर्म। हैप्पीनेस अराइजेज फ्रॉम एथिकल एक्शन। जो हैप्पीनेस है वो एथिकल एक्शन से अराइज होती है। सेकेंड इज सेल्फ कंट्रोल यानी संयमा। कंट्रोलिंग डिज़ायर्स, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना। एंड इम्पल्सेस लीड्स टू काम माइंड। और इम्पल्सेस से क्या होगा? काम, बिल्कुल आपका जो माइंड है बिल्कुल शांत हो जाएगा। विजडम, विवेक, मेकिंग वाइज डिसीजंस लीड्स टू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। वाइज डिसीजंस बनाने से क्या होता है? लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है। बैलेंस लिविंग, समता, बैलेंस इन लाइफ ब्रिंग्स जॉय। अगर आप अपनी लाइफ में
बैलेंस लाओगे, अपनी लाइफ बैलेंस करके रखोगे तो उससे खुशियाँ मिलेंगी, जॉय मिलेगी। ओके। अब जो सुख होता है वो 4 टाइप्स का होता है: फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है। अभी फ़िलहाल और डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक याद कर लेना कि सुख जो होता है इसके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है। अभी और डीप में जाने लगेंगे तो और भी ज़्यादा बड़ी वीडियो भी बन जाएगी, एंड हमें अपने पॉइंट पे स्टिक रहना है, मतलब हमें यूनिट 2 फिनिश करनी है। ओके। एंड आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके। सो वी हैव नेक्स्ट विच इज़ आनंद, द स्टेट ऑफ ब्लिस, it is an intrinsic divine bliss linked to realizing unity with Brahman, ultimate reality. Nature, it is the essence of self realized through spiritual practice. सुख वर्सेस आनंद। सुख जो होता है वो एक्सटर्नल होता है और जो आनंद होता है वो इंटरनल होता है। तो सुख जो है वो एक्सटर्नल हैप्पीनेस है, और आनंद जो है वो इंटरनल फुलफिलमेंट है। अचीविंग आनंद, सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन, भक्ति। नाउ कम टू लास्ट पॉइंट विच इज पंचकोश। देर आर 5 शेड्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है। फर्स्ट इज अननम्य कोश विच इज फिजिकल बॉडी, represents the physical body sustained by nourishment. फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है जो कि नरिशमेंट से सस्टेन्ड है। हेल्थ ऑफ द बॉडी इज वाइटल फॉर ओवरऑल वेलबींग। जो हेल्थ होती है हमारी बॉडी की वो बहुत ही वाइटल होती है हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिजिकल हैप्पीनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कोश। जो फिजिकल हैप्पीनेस है वो इसी कोशा से इन्फ्लुएंस्ड हुई है, मतलब अनम्य कोश से। नेक्स्ट इज प्राणाम्य कोश विच इज एनर्जी बॉडी, फोकसेस ऑन प्राण। इसमें प्राण पे फोकस किया जाता है। द लाइफ फोर्स, वेलबींग इज मेंटेन्ड थ्रू एनर्जी। प्रैक्टिसेस लाइक प्राणायाम। बैलेंस ऑफ प्राण लीड्स टू फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। जो प्राण है उसका प्राण का जो बैलेंस है उससे फिजिकल और इमोशनल हेल्थ बनती है हमारी। ठीक है। मनोमाया कोश मतलब मेंटल बॉडी, और ये किससे रिलेटेड होती है? माइंड से, इमोशंस से, थॉट्स से और रिस्पॉन्सेस से। पीसफुल और क्लियर माइंड इज की फॉर मेंटल वेलबींग। पीसफुल मतलब बिल्कुल शांत, और क्लियर माइंड हमेशा एक तरीका होता है मेंटल वेलबींग के लिए, मतलब एक अच्छी चीज़ है पीसफुल और क्लियर माइंड होना। इमोशनल रेगुलेशन, माइंडफुलनेस एंड पॉजिटिव थिंकिंग मेंटेन बैलेंस। इमोशनल रेगुलेशन, माइंडफुलनेस और पॉजिटिव थिंकिंग के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखना इज इम्पॉर्टेंट। ओके। विजननम्य कोश विच इज विजडम बॉडी, deals with intellect, discernment and deeper understanding. जो विजडम बॉडी है वो किससे डील करती है? इंटेलेक्ट से, मतलब जो हमारा माइंड होता है उससे, डिसर्नमेंट से और डीपर अंडरस्टैंडिंग से। विजडम कम्स फ्रॉम सेल्फ रिफ्लेक्शन। विजडम सेल्फ रिफ्लेक्शन से आती है, एथिकल लिविंग से आती है और मोरल प्रिंसिपल्स से आती है। डेवलपिंग डिसर्नमेंट, विवेक इज क्रूशियल फॉर मेकिंग द राइट डिसीजंस। विवेक बहुत ज़रूरी है राइट डिसीजंस लेने के लिए। आनंद माया कोश विच इज ब्लिस बॉडी,
represents bliss and deep spiritual fulfillment. ये ब्लिस और डीप स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और ये कैसे अचीव किया जा सकता है? थ्रू मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू इसको अचीव किया जा सकता है। Assessing this quotient leads to profound happiness and connection with the true self. इस कोशा को एसेस करना और प्रोफाउंड हैप्पीनेस तक पहुंचना और ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्शन रखना। प्रैक्टिकल अप्रोचेस टू एनहांसिंग हैप्पीनेस एंड वेलबींग। ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोचेस जिससे हैप्पीनेस और वेलबींग और एनहांस होगी। योगा और मेडिटेशन। योगा मेडिटेशन करने से क्या होगा? आप शांत रहोगे, आपका माइंड शांत रहेगा, तो इससे हैप्पीनेस और वेलबींग और भी ज़्यादा एनहांस होगी। लिविंग एंड सेल्फ रिलैक्शन विद एथिक्स, डाइट एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस, प्राणायाम एंड ब्रीथ वर्क। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रेजिलेंस। इसकी डेफिनेशन क्या, पहले वो समझते हैं। ऐसी एबिलिटी जिसको आप अडेप्ट कर सको और रिकवर कर सको, किससे? एडवर्सिटी से, स्ट्रेस से, ट्रॉमा से और चैलेंजेस से। रेजिलियंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसको आप अडेप्ट और रिकवर कर सकते हो फ्रॉम किससे? एडवर्सिटी से, स्ट्रेस से, ट्रॉमा से और चैलेंजेस से। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सो देयर आर 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज पर्सनल एट्रीब्यूट्स। अब इसके अंदर भी कुछ पॉइंटर्स इंक्लूड होते हैं, विच इज फर्स्ट वन इज ऑप्टिमिज्म। पॉजिटिव आउटलुक बूस्ट कोपिंग एबिलिटी। सेकेंड, इमोशनल रेगुलेशन, मैनेजिंग इमोशंस, सपोर्ट फोकस एंड रैशनल एक्शन। थर्ड, सेल्फ एफिकेसी, कॉन्फिडेंस इन हैंडलिंग चैलेंजेस। बंजूरा बोलते रहे। ओह सॉरी, यहाँ पे बंजूरा बाय मिस्टेक लिखा गया है। ओके, डोंट फोकस देयर। सो वी हैव टोटल 4 पर्सनल एट्रीब्यूट्स, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा? ऑप्टिमिज्म, इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ एफिकेसी एंड द फोर्थ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आएगा? अडेप्टेबिलिटी इन चेंजिंग सिचुएशन, एनहांसेस रेजिलेंस। सेकेंड आता है एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम। सोशल सपोर्ट, मेंटरशिप एंड रिसोर्सेज में इंक्लूड होता है। सोशल सपोर्ट में क्या आता है? फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी और बफर स्ट्रेस। कम्युनिटी, बफर स्ट्रेस, इन सब चीज़ों का सोशल सपोर्ट होना चाहिए। मेंटरशिप, रोल मॉडल्स ऑफर गाइडेंस एंड encouragement. Resources, access to health, education and finances aids recovery. Third, environmental factor, stability and growth opportunities. Stability, safe, secure environments support mental well-being. Growth opportunities, education and training build confidence and skills. एजुकेशन और ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंस और स्किल बढ़ता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपिंग एंड एनहांसिंग रेजिलेंस। रेजिलेंस कैसे डेवलप होता है और कैसे एनहांस किया जाता है इसको? डेवलपिंग और सपोर्ट नेटवर्क, इसमें सपोर्ट नेटवर्क अपना डेवलप करना होता है। फिर वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। सेकेंड इज प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर, खुद का ख्याल रखो, सेल्फ केयर। ठीक है, माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, अपने रियलिस्टिक गोल्स को सेट करो। लाइक अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यस, आप तो डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या गोल्स चाहिए,
क्या क्या आपको करना होगा, तो वो सारी चीज़ें आप सेट करो। अपना गोल सेट करो पहले तो, कि आप बनना क्या चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, क्या बनना चाहते हो, पहले वो चीज़ अपनी सेट करो। देन फिफ्थ, पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। एंड द सिक्स्थ वन इज़ सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। अगर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप मांग सकते हो किसी से भी प्रोफेशनल हेल्प। इसकी इम्पोर्टेंस आती है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है इससे, और रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल सेटिंग्स। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल के साइड में ही बेल आइकॉन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। थैंक यू, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी।